मैं सोनू कुमार ज्ञान एवं मोक्ष की धरती से गया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सावन के पावन महीने में वो आपको मैं बता दूं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी जो सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी पूरा आसमान बाकी है काम करने का। अभी तो सिर्फ डायमंड बने हैं। अभी डायमंड लोगों को बनाना है, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर बनना है, मिलियनर बनना है, डबल मिलियनर बनना है। समझ गए? उसके बाद जो है वो सर बताते हैं। आर डी पटेल सर का अभी कोटि कोटि नमन। उन्होंने बताया था कि आग लगा लो सीने में, जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में, तो वो जब तक 62 करोड़ नहीं आएगा मेरे अंदर वो आग ठंडने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मीटिंग को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जो है विश्व गुरु प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम को सादर चरण स्पर्श। और सच पूछिए तो मेरे पिताजी जो है उनको भी सादर चरण स्पर्श। उन्होंने एक चीज बताया था, जब हम इंजीनियरिंग को छोड़ करके डीएक्शन ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने बताया था कि जब प्रोफेसर सर जो है वो आज से 22 साल पहले 1 लाख रुपया की नौकरी करते थे, वो छोड़ दिए। प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमें वहां पे लगा कि हम जो है वो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, इन्होंने जो है ऑलरेडी करके छोड़ दिया है। ऑलरेडी प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का प्रोफेसर रह करके प्रोफेसर सर ने नौकरी रिजाइन मार के डीएक्शन किया है, तो जरूर डीएक्शन में पावर है। उसके बाद हमने देखा डॉक्टर रत्ना मैडम को, इन्होंने जो है एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे डिग्रियां आपके बीच में लिए हैं। और इन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपना चलता हुआ क्लिनिक को बंद करके जब डीएक्शन कर सकते हैं, तो क्या मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके डीएक्शन नहीं कर सकता? हमें ये बात को दिमाग में लगा और हमने भी इन्हीं लोग से सीख करके आगे बढ़ने का काम किए हैं। तो उसके बाद डॉक्टर डैट और डॉक्टर लीम सनी जी इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाए हैं दोस्त। हमने जब इनका डिग्री देखा, हमने जब इनके बारे में जाना, ये आईआईटीएन है। जब इनको हमने देखा, क्योंकि हम खुद इंजीनियर हैं, और इनके बारे में भी हमने सोचा सुना कि ये भी आईआईटीएन है। जब आईआईटीएन सुने और पहले के ज़माने के आईआईटीएन के बारे में जाने, अभी तो वैकेंसी जो है सीट है जो बढ़ा है, लेकिन पहले के ज़माने में सीट बहुत कम हुआ करती थी। उस ज़माने के आईआईटीएन सोचिए कि कितना दिमाग वाले होगा। मैंने वहीं पे देखा, वहीं पे समझा कि अब हमें दिमाग नहीं लगाना है, अब सीधे दिल लगा करके डीएक्शन करना है। उसी के बीच में हमारे बीच में जो दिलों के राज करने वाले डॉक्टर एस रंजन, इन्हें भी सादर चरण स्पर्श। इनका बहुत सारे बातें जो है, इनमें से एक बात हमें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बोलता है कि मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है। मैं पैसे के लिए डीएक्शन जॉइन नहीं किया, मैं जॉइन किया हूँ तो सिर्फ़ लोगों को दुआ कमाने के लिए। वही बात मेरे दिल में भी लगा कि यहाँ पे अगर हम काम करेंगे, तो पैसा तो कमाएँगे ही, हर चीज़ मिलेगा हमको, लेकिन साथ-साथ दुआ भी मिलेगा। यह दुआ कमाने का प्लेटफ़ॉर्म है। तो इन सारे महान गुरु को मेरे तरफ से सादर चरण स्पर्श। सर, यूँ ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए ताकि हम भी आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ाएँ। उसके बाद जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे माता-पिता हैं, उन्हें भी सादर चरण स्पर्श, क्योंकि आज हमें समझ में नहीं है। क्योंकि उस समय जब हम डीएक्शन जॉइन किए थे, डीएक्शन जॉइन करने से पहले जब हम इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, तो उस समय हमें जो ट्रेन से लौटाया गया, उस समय जब हमें ट्रेन से लौटाया गया तो हमें लगता था कि ये कुछ जो है वो पता ना क्या है, नहीं है, और हमें इतना अच्छा करियर मिल रहा था उसे छुड़ा करके पहले तो बोले कि तैयारी कीजिए, तैयारी करे में सिलेक्शन में हो गया मेरा इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि नहीं, अब इंजीनियरिंग नहीं करना है। तैयारी करने में कम से कम 4-5 लाख रुपया बर्बाद कर दिए थे, मतलब मेरे ऊपर खर्च कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जब हो गया, सिलेक्शन हुआ, तो इन्होंने बोला कि अब इंजीनियरिंग नहीं करना है। तो हमें शुरू में लगा कि पता नहीं इनका दिमाग में क्या चल रहा है, और हमें लौटा दिया गया हमें ट्रेन से। जो है वो लौट करके हम जो है डीएक्शन जॉइन किए। तो आज हमें पता चलता है कि वहाँ पे हम काम करते, तो खुद ही पैसा कमाते। आज डीएक्शन जॉइन किए हैं, आज खुद भी डायमंड है और लोगों को डायमंड बनाने का काम भी करते हैं। आज सिर्फ मेरा ही 34,000 नहीं आ रहा, मेरे नीचे टीम वाले को भी 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपए महीने का, हर महीने का तनख्वाह भी आ रहा है। सोचिए, डीएक्शन में सोच बदलने से ज़िंदगी बदल जाता है। वो कहा जाता है ना कि एक को नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाते हैं, और एक को बदलिए, हज़ारे बदल जाते हैं। तो हमने खुद को बदलने का काम किया, हज़ारे बदल गए। और देखिए यही अयोध्या स्टेशन है, यहीं से हमने वो बैकअप किया। यहाँ से जो ट्रेन था, ट्रेन का टिकट तो कटा हुआ था लुधियाना का, पंजाब का, लेकिन उसी के बीच में जब इन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें अब इंजीनियरिंग नहीं करना है, तुम्हें डीएक्शन करना है, तो हमने वहाँ से जो है रिटर्न किया। और वो उसके बाद जो है वो हमने डीएक्शन जॉइन किया। और उसके बाद हमने इसके बारे में सीखा, इसके बारे में समझा कि आखिर पिताजी ने इंजीनियरिंग छोड़ कर के हमें क्यों बुलाया?
क्योंकि सभी लोगों का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करे, सबका कहीं न कहीं मकसद होता है। तो उनका भी मकसद था लेकिन फिर भी हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया तो हमने ये देखा कि बड़े-बड़े लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह के चले गए कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा और मेरे माताजी उनको भी कोटि-कोटि नमन है। उन्हें भी वो भी हमें बताते हैं कि बेटा बड़ा नौकर से अच्छा है छोटा मालिक बनो, हमेशा खुश रहोगे। उन्हें भी साधारण चरण स्पर्श उन्हें उनकी बातों आज भी है, याद है और हमेशा दिल में लगा के रखते हैं। क्योंकि कहा वो उन्होंने बोला आज वो सच्चा हो रहा है, सच्चाई हो रहा है। आज हम पूरी तरीके से खुश भी हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, मस्ती में भी हैं, हर चीज़ है। तो हम क्यों हैं? क्योंकि हमने नौकर नहीं मालिक बनने का चुना। हम मेरा जो ड्रीम था डीएक्शन से पहले जो मेरा ड्रीम था इंजीनियर बनने का था, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बना, एंटरप्रेन्योर बन गया। ठीक है? इंजीनियर बनते तो खुद ही पैसा कमाते, लेकिन एंटरप्रेन्योर बने हैं तो आज लोगों को कमाने का मौका भी दे रहे हैं और आगे चल के और भी लोग जो है वो हमसे सीखेंगे, समझेंगे। आज आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग सीखेंगे, समझेंगे, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ये देखिए मेरा पहले का फ़ोटो। जब हम डीएक्शन में नहीं थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, डीएक्शन नहीं था और तो उस समय मेरा पहले का फ़ोटो देख लीजिए और जब हम डीएक्शन करना शुरू किए, डीएक्शन में आए, तो उसके बाद का फ़ोटो मेरा देखिए। ये पावर ऑफ डीएक्शन प्रोडक्ट है, लाइव एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हैं, लाइव में भी देख सकते हैं कि लाइव एग्ज़ाम्पल है। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में पावर नहीं किए, इससे बड़ा क्या पावर हो सकता है? लाइव एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, पावर ऑफ डीएक्शन प्रोडक्ट का। ठीक है? उसके बाद जब हमने आया तो रिसर्च भी करना शुरू किया कुछ-कुछ कि बड़े लोग क्या कहते हैं। क्योंकि हम जब इंजीनियरिंग छोड़े थे तो बहुत सारे लोग जो है वो ताना देना शुरू कर दिए थे। बहुत सारा जो है परिवार के लोग जो है कुछ बोलना शुरू कर दिए थे कि पता नहीं ये कहाँ आ गया, फँस गया है। ठीक है? ये तो कितना अच्छा इंजीनियरिंग करता, नौकरी करता, सरकारी नौकरी का तो जानते ही हैं बिहार, यूपी, झारखंड में ये कितना वैल्यू होता है। जो सरकारी जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनमें कितना इज़्ज़त दिया जाता है। तो वहाँ पे भी हमें बोलता था कितना अच्छा जो है वो आप इंजीनियरिंग करते, काम करते नौकरी करते, आप जो छोड़ कर के डीएक्शन किए हैं, ये भी कोई काम है? लोग बोलते हैं कि जिसको कुछ नहीं हुआ उसके लिए डीएक्शन है, समझ गए? ये लोग का धारणा बना हुआ है, ये हमारे समाज में धारणा बना हुआ है। लेकिन हमने रिसर्च किया कि बड़े-बड़े लोग क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally otherwise you can never get the best of your youth age मतलब आप अपने यूथ एज का बेस्ट नहीं कर पाएँगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन नहीं किए, अगर आप डीएक्शन जॉइन नहीं किए। एपीजे अब्दुल कलाम से भी बड़े लोग हैं क्या? अगर आपको भी कोई मना करे क्योंकि कहीं न कहीं लोग क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमेशा लोगों का जो है वो बहुत लोगों को सपना को चुरा लिया है। ये जो शब्द है सबसे बड़ा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत लोगों का सपना चुराया है। ठीक है? तो ये देखिए कि इतने बड़े लोग मिसाइल मैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है ये बोल रहे हैं, तो आप लोग ये देखिए कि जो मना करता है कि नहीं ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्या एपीजे अब्दुल कलाम से भी बड़े लोग हैं? क्या इनसे भी बड़े वो दिमाग वाले हैं? ये अपने आप में सोचिए उसके बाद डिसीज़न लीजिए। उसके बाद अगर ये भी समझ में नहीं आए, तो ये देखिए बिल गेट्स बोले हैं दुनिया का जो है टॉप 5 में अमीर के लिस्ट में रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। इफ यू वर्ड इफ आई वुड बी गिवन a चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास अगर कोई सेकंड चांस मिले, अगर कोई चांस दे कि हमें शुरू से शुरू करना है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करेंगे। सोचिए इतने बड़े बड़े व्यक्ति, इतने अमीर व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, हम उससे अमीर बनेंगे। तो इससे हम लोग को भी सीखने की ज़रूरत है। जब बड़े लोग, इतने बड़े लोग कह रहे हैं कि हम ज़ीरो से हीरो कैसे बनेंगे, इनको मालूम है। आप कहा गया कि देखिए हम भगवान के बुद्ध के नगरी से हैं, उनका एक ही चीज़ है, बोलते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। भगवान बुद्ध का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो इसलिए इनको भी आप लोग देखिए, कि ये क्या कह रहे हैं कि हमें सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी हम अगर कोई दूसरा चांस मिलेगा तो हम नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करेंगे। उसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कह गए हैं, इनको इनका एक ही कहना है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। आप लोग देखिए क्या कह रहे हैं, एवरीवन इज़िली लुक्स फॉर वर्क मतलब जो रिचेस्ट पीपल हैं, रिचेड प पर्सन हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं और जो बाकी लोग हैं, वो क्या नौकरी को देखते हैं, नौकरी को तलाश करते हैं। अब हम बोलिए, अब आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना है?
हमें जो है वो अमीर बनना है, तो अमीर लोगों की बात मानिए, गरीब बनना है, गरीब लोगों की बात मानिए। डिसाइड आपके ऊपर है, डिसाइड आपको करना है क्योंकि आपका जीवन है, निर्णय आपको खुद लेना है। उसके बाद आप लोग ये भी देखिए कि डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड डी-एक्शन। हमने भी ये देखा कि जॉब में क्या होता है, जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे द बॉस। मतलब आपको जो बॉस बोलेगा, उसी करना पड़ेगा। सर्कस का शेर देखे ना आप लोग, सर्कस का शेर को देखिएगा, वो जैसे चाहेगा सर्कस वाला उस तरीके से उसको नचाता है। क्या शेर में पावर नहीं है? लेकिन वो क्या हो गया, बॉस की गुलामी कर रहा है। जस्ट ओबे द बॉस। डी एक्शन में क्या है, बी बी योर ओन बॉस, मतलब हम लोग मालिक खुद हैं। मेरा बॉस हम खुद हैं, ठीक है? मेरा कोई दूसरा बॉस नहीं है। यहाँ पे गुरु होता है, बॉस नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे गुरु चुनना है, गुरूर नहीं चुनना है, ठीक है? उसके बाद देखिए वर्किंग आवर्स इज़ ऑलरेडी फिक्स, मतलब आपको 9 टू 5 जॉब करना ही करना है। उससे 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद समझ गए? आप नहीं जा सकते, नहीं आ सकते हैं, मतलब आपको फिक्स है। अगर आप लेट गए तो भी बात सुनेंगे, आप पहले आ गए तो भी बात सुनेंगे, नहीं गए तो भी बात सुनेंगे। लेकिन आपको डी एक्शन में चूज़ अवर ओन वर्किंग आवर्स, मतलब हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से हम चूज़ चूज़ करते हैं कि हमें पार्ट टाइम काम करना है, कि फुल टाइम काम करना है, कि ऑल टाइम काम करना है, ये हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से चूज़ करते हैं। उसके बाद जॉब में क्या होता है, वर्क ऑन बॉस टर्म्स, मतलब आपको जो बॉस बोलेंगे, वही टर्म के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वर्क्स ऑन योर ओन टर्म्स, मतलब हम अपने टर्म के हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अर्न फिक्स्ड इनकम, जॉब में क्या होता है, इनकम फिक्स होती है। लेकिन डी एक्शन में अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पे बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट। इनकम की बात किया जाता है तो स्काई इज़ द लिमिट इनकम है, मतलब आप जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। अभी आप हमको आरबीसी चैनल पे 34,000 पे सुन रहे हैं, आने वाला बहुत दिन में 50,000 और 80,000 रुपए के बाद भी आप लोग सुनेंगे। तो ये कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है? अगर नौकरी करते तो वो फिक्स रहता है, लेकिन डी एक्शन में अनलिमिटेड इनकम का ही नतीजा है कि आज सभी लोग आज बहुत बड़े इनकम पे पहुँच रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं। उसके बाद वर्क्स ऑन फिक्स्ड पैलेस, मतलब वर्क्स ऑन फिक्स्ड पैलेस में आपको जिस जगह पे नौकरी लगी है, मान लीजिए बिहार में लगा है, तो बिहार में ही आप जॉब कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी, कभी भी शुरू कर सकते हैं डी एक्शन, किसी के साथ भी। यहाँ पे क्या है, नौ जॉब में क्या है, बॉस चूज़ योर ओन करियर पाथ, मतलब बॉस ही आपको चाहेगा तो प्रमोशन होगा, बॉस नहीं चाहेंगे तो प्रमोशन भी नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा काम करें, अगर बॉस की मर्ज़ी नहीं है, तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूज़ योर ओन करियर पाथ, मतलब हम जब चाहेंगे, जब अपना बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, जब अपना पोस्ट को बढ़ा सकते हैं और ह यहाँ पे ये मौका मिलता है कि आप सीनियर से भी आगे जा सकते हैं। तो बहुत बड़े लीडर कह रहे थे कि आप सीनियर से सीखिए और सीनियर को ही पीछे छोड़ दीजिए। ये आपको डी एक्शन में मौका मिलता है। उसके बाद योर रिटर्न जॉब, योर इनकम इज़ क्लोज़, मतलब यू रिटायर द जॉब, जॉब के से आप रिटायर हो जाएँगे तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन डी एक्शन में क्रिएट पैसिव इनकम, आप इसमें पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप जॉब में 60 साल काम करिए, आप 60 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद रिटायर हो जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहा है। लेकिन डी एक्शन में अगर मन लगा करके 5 साल काम कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी भर पैसा देगा, ज़िंदगी भर। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। और उसके बाद क्या है, नो लेगेसी इनकम आवर नेक्स्ट जनरेशन, जॉब में लेगेसी इनकम नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको जॉब में आपका जो पोस्ट है, आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। मतलब हम ऐसे घर बना रहे हैं, जो 60 साल के बाद वो घर दूसरा को हो जाएगा। सोचिए, तो हम लोग को क्या करना है, वो काम नहीं, डी-एक्शन में क्रिएट लीगेसी इनकम फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं, हमको तो पैसा मिल ही रहा है, हम दुनिया में ना रहें, हमारे बाल-बच्चों को मिलेगा, अगर वो भी ना रहे, उसके बाल-बच्चे को मिलेगा, उसके बाल-बच्चे को मिलेगा, उसके बाल-बच्चे को मिलेगा, मतलब मिलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। सोच लीजिए कितना बड़ा हम लोग काम करने जा रहे हैं। अगर आप डी-एक्शन समझ जाते हैं, आपके घर में बोर्ड लगा लीजिए कि ना हमारे घर में बीमारी आएगा, ना हमारे घर में किसी भी जो है वो जनरेशन में कोई बच्चा गरीब पैदा होगा। जो गरीबी आना था वो आ गया, अब जो गरीबी में जन्म लेना था वो ले लिया, लेकिन अब डी-एक्शन मिल चुका है, अब आने वाला जो भी बच्चा जो हमारे घर में जन्म लेगा, वो अमीर ही पैदा होगा, गरीब पैदा नहीं होगा। ये आपको डी-एक्शन मौका दे रही है। इसीलिए कहते हैं दोस्त, 3 साल में डी-एक्शन के द्वारा कार से घूमो या 30 साल में डिग्री लेकर के बेकार से घूमो, फैसला आपको लेना है। 3 साल डी-एक्शन करके आपको कार से घूम बहुत सारे लोग घूम रहे हैं,
कार से घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल डिग्री लेकर के भी बेकार से घूम रहे हैं। फैसला आपको लेना है, बेकार से घूमना है कि कार से घूमना है। शुरू में हमको भी लोग बोले थे कि डीएक्सन जॉइन किया है, बेकार हो गया है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है, जो बेकार बोल रहा था वो सच में बेकार हो गया है और मेरे पास कार हो गया है। ठीक है? ये मौका आपको डीएक्सन देता है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी क्या कह गए? इनका देखिएगा, आज इनका जन्मदिन भी है। आज बहुत अच्छा मौका पे हमें बोलने की मौका मिला है आज। ठीक है? इनका आज जन्मदिन भी है। ये क्या बताते हैं, यदि आपके पास कोई सपना नहीं है तो आप वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकते। जितना भी मुश्किलें आती है, जितना भी रुकावटें आती है, अगर आपके पास सपना नहीं है, तो आप वास्तव में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये कौन कह रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगर इनके पास भी सपना नहीं रहता, तो ये भी नहीं आगे बढ़ पाते। इनको कहा गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इनको बोला था लोग। लेकिन क्या आज खेले कूदे खराब हो गए? क्या बर्बाद हो गए? आज आबाद हो गए। आज देखिए इनका जन्मदिन है, आज हम लोग याद कर रहे हैं, पता ना कई जगह पे केक कट रहा होगा, क्योंकि इन्होंने डिसीज़न लिया। अगर वो डिसीज़न नहीं लेते, लोगों की बात मान लेते, तो आज टीटी के नौकरी ही करते रह जाते। आज पूरा दुनिया इनको नहीं जानता। सोचिए दोस्त, एक डिसीज़न लेने का कितना बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको सोचना है। फिर उसके बाद जब हम डीएक्सन जॉइन किए, तो लोगों को बताना शुरू किए। जब हमें समझ में आ गया कि डीएक्सन बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ये हर लोगों को करना चाहिए। उसके बाद हमने होम मीटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे कि होम मीटिंग करना बाबू बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो हमने होम मीटिंग देना शुरू किया। लेकिन होम मीटिंग देना तो शुरू किया, लेकिन शुरू में क्या था कि लोग मानता नहीं था। एक भी व्यक्ति को जो है मेरे पास जुटाने में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। और ख़ास करके मेरे लिए एक समस्या और भी था, क्योंकि हमारे फ़ैमिली में पहले से लोग डीएक्सन जानते थे। क्योंकि मेरे पिताजी डीएक्सन किए, तो उन्हें सब म मालूम था, सब फ़ैमिली लोग जानता था कि डीएक्सन किया। तो मेरे पास जितना भी फ़ैमिली सर्कल के लोग थे, वो सब जानते थे कि डीएक्सन करता था, करता है, उनके पिताजी करते हैं। लेकिन दूसरी बात, तो मेरा वो फैमिली का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट था वो खत्म हो गया था, वो लगभग ना के बराबर। उसके बाद जो है फ्रेंड लोग को बताना शुरू किए, तो फ्रेंड लोग भी इंजीनियरिंग के लाइन में था, तो शुरू में कहाँ लोग मानते हैं, नहीं माने, कुछ लोग माने, कुछ लोग ना माने। उसके बाद हमें लगा कि अब बताएँ क्या? किसको बताएँ? तो हमने देखा कि मेरे घर में सबसे पहले शुरुआत हम किए थे, मेरे घर में एक दूध पहुँचाने आता था। उसे जो है हम बताए। वो भी मेरे ही यंग जनरेशन के था। तो उसको हम बताए, उसके ज़रिए उसके घर पे प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल करा, प्रोडक्ट से रिज़ल्ट आया, बेहतरीन रिज़ल्ट आया। उसके बाद उस गाँव में होम मीटिंग देना शुरू किया। शुरू-शुरू में हमें होम मीटिंग देना नहीं आता। एक व्यक्ति के सामने भी हम नहीं बोल पाते थे, इतना हमें डर लगता था। दूसरी बात, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे, तो कुछ-कुछ भाषा इंग्लिश, कुछ-कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। इसके वजह से लोग उतना समझ नहीं पाता था। दूसरी बात, जब हम बोलते थे कि इंजीनियरिंग छोड़ के आए हैं, उल्टा हम ही को समझा करके भेज देता था। कभी-कभी कई बार 3 महीना तक हमसे एक चाय तक नहीं निकला था। 3 महीना तक हमसे एक जॉइनिंग तक नहीं निकला था। हमें लगा था कि सच में, लगता है लोग बोलते थे कि तू फँस गया है, तो हमें लगता था कि लगता है सच में फँस गए। लेकिन यहाँ पे आते थे, गुरुजी बताते थे, तो हम मोटिवेट हो जाते थे। जो तकलीफ़ें आती थी, संघर्ष मिलता था, उससे हम चार्ज हो जाते थे। ठीक है? उसके बाद क्या है, तभी तो कहा गया कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। यहाँ तो आग लगा हुआ था कि नहीं, हम जो है वो 1 लाख रुपया महीने कमाएँगे, हमें जो इनकम होना चाहिए, मेरा पिताजी से भी ज़्यादा मेरा इनकम होना चाहिए। कि बेटा का वही कर्तव्य होता है कि बाप से आगे बढ़ के दिखाए, हमने ये जज़्बा लगा हुआ था, मेरा ये अंदर आग लगा हुआ था। इसलिए हमने होम मीटिंग करना शुरू किया। शुरू में संजय सर हैं, उनको भी कोटि-कोटि नमन। वो भी जो है वो हमें सपोर्ट किए, शुरू में होम मीटिंग देना शुरू किए। लेकिन उसके बाद हमने बहुत ही जल्दी ऑफलाइन को सहारा जो है वो लेना बंद कर दी। ठीक है? क्योंकि वो बैसाखी के जैसा होते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा बैसाखी यूज़ करेंगे, आप उतना दौड़ नहीं पाएँगे। तो हमने ऑफलाइन का सहारा लेना धीरे-धीरे कम किया, उसके बाद खुद होम मीटिंग देना की शुरू किया अपने आप। अपने से होम मीटिंग देना शुरू किया, वो खुद में डेवलपमेंट लाना शुरू किया। तो आज देखिए सर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, होम मीटिंग देना शुरू किए। तभी तो क्या गया, सफलता की राह असफलता की गलियों से होकर गुज़रती है। आपको नो मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है? नो सुनने के लिए तैयार रहना है, आपको नो मिलेगा। कि जिस तरीक़ा से बॉर्डर पे जो जवान होते हैं, वो गोली खाने के लिए तैयार होते हैं, आपको डी एक्शन में गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको सीना दम 56 इंच का चौड़ा रख कर के आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, नो सुनना पड़ेगा। ठीक है? तो हमने नो सुनना शुरू कर दिया, जितना ज़्यादा रिजेक्शन मिलता था, थोड़ा-सा तो लगता था कि हमें आज गया, हमें कुछ नहीं निकला। गुरुजी बताते थे, पिताजी बताते थे कि कभी-कभी होगा।
वो एक कहावत बोलते थे कि कभी घन घना, कभी मुठी चना, कभी वो भी मना। तो ऐसा लोग बताते थे, तो हमें लगता था कि नहीं, ये सबके साथ होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ लीडर से मिले, मुलाकात हुआ, वो भी बताए। पिताजी बताए कि अरे हम ना सुनते-सुनते हम देखिए आज क्राउन डायमंड के आस-पास पहुँच गए हैं। आप भी ना सुनना शुरू करिए, आप भी जो है आगे बढ़ जाएँगे। तो उसी ना सुनने का ही नतीजा है, जितना ज़्यादा आप ना सुनेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। शुरू में हमें लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि वो रिजेक्शन अगर नहीं सहते, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो नो ना सुनना शुरू कर दीजिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये देखिए बहुत सारे लोग बारिश का बहाना बनाते हैं। अभी देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, सर मेरा जो होम मीटिंग है बारिश की वजह से कैंसल हो गया सर, कैसे जाएँ सर? बारिश हो रहा है सर, बहुत तरीका की बहाना बनाते हैं लोग। लेकिन उसी पे कहा जाता है कि जो पर्वतों से टकराता है उसे तूफ़ान कहते हैं और जो मुश्किलों से टकराता है उसे जवान कहते हैं। ठीक है? तो हम जवान हैं, मुश्किलों से टकराएँगे और टकरा कर के मुश्किलों को चूर-चूर कर देंगे। क्योंकि दोस्त जिसे उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर करके भी पेड़ उग जाता है और जिसे उगना नहीं होता है, वो अगर फर्टाइल ज़मीन भी अगर दे दें, उपजाऊ ज़मीन भी अगर मिल जाए, तो भी नहीं उग पाता है। तो हम जो है वो मुश्किलों से नहीं डरे, हमेशा फील्ड वर्क करना शुरू कर दिए, कोई भी मौसम हो, बरसात छोड़िए, ठंडा छोड़िए, गर्मी, हर एक मौसम में हमने जो है ना लूक देखा, ना ग बरसात देखा, ना ठंडी देखी, हर एक मौसम में हमने काम करने की शुरू जब मीटिंग है, तो होगा ही होगा, चाहे 1 व्यक्ति आए, चाहे 100 व्यक्ति आए, हम वहाँ मीटिंग करेंगे तो करेंगे। उसके बाद हमने सीखना शुरू किया क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहा जाता है आप सीख-सीख करके हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, अगर नहीं सीखेंगे तो एक साइकिल भी नहीं चलता है। तो हमने सीखने का काम किया तो सबसे पहला कैंप हमें मिला, वो उड़ीसा का कैंप मिला। वहाँ पे देखे, वहाँ पे अग्रवाल सर भी मिले, अग्रवाल सर को भी कोटि-कोटि नमन क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। उनका जब भी मीटिंग होता है, वो हमेशा हम मीटिंग को देखते हैं और कॉपी पेन के साथ नोट्स करते हैं, उनका नोट्स बनाते हैं। क्योंकि उनका मीटिंग में बात तो कड़वा होता है, लेकिन बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरीक़ा से करेला सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, लेकिन उसी तरीक़ा से वो सेहत में फ़ायदा देता है। अग्रवाल सर की बातें अगर मान लेंगे, तो आपका बिज़नेस भी उसी तरीक़ा से फलता है। तो अग्रवाल सर दादाजी जो हैं, वो उनको भी कोटि-कोटि नमन है और उनका जो है वो हम लोग पहली बार मिले थे वो कैंप में। कैंप में हमें मिले, उनको देखे, उनका जो है स्पीच भी सुने और उन्होंने एक चीज़ बताया था, उस जब कैंप में गए थे हम, तो अंगूठा छाप महिला को भी देखे थे कि ये 2-2 लाख रुपया महीने का कमा रही है, साल की नहीं महीने का कमा रही है। हमने बताओ बताओ कितना ये हमें लगा कि हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हमें 2 लाख मिलता कि नहीं मिलता इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ बताइए तो, जो बताई कुछ महिला लोग ऐसे थी, वो बताई कि हमें साइकिल में हवा भरने का पैसा नहीं था, आज देखिए जो मेरा कार है उसमें डीज़ल भराते हैं, पेट्रोल नहीं। हमें वहाँ से आग लगा कि सोचिए जब ये कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अग्रवाल सर फिर वहाँ पे भी एक चीज़ बताएँ कि दोस्त टाई कोट पैंट वाले को तो हर जगह पे नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अंगूठा छाप महिला को अगर कोई 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीने में आ रहा है, समझिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में दम है, वो प्लान में दम है। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि जब ये कर सकती हैं, तो हम कर सकते हैं। एक कैब में जाने से मेरा दिमाग खुला। उसके बाद हमने आरबीसी फ्रीडम डे भुवनेश्वर में जाने का काम किया। ये पहले हम जाते थे तो अकेले जाते थे, सिंगल ही जाते थे क्योंकि मेरा शुरू में टीम नहीं बना था। तो हम अकेले जाते थे, खुद सीखने का काम करते थे क्योंकि हमें पता था हम नहीं सीखेंगे तो लोगों को क्या सिखाएँगे। वहाँ पे देखिए आर.डी. पटेल सर हैं, देखिए डॉक्टर एस रंजन सर हैं, मेरे पिताजी हैं, गुरुजी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कैंप में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग खुलती है कि ऐसे-ऐसे लीडर का मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है। उसके बाद हमने आगरा कैंप भी किया। कि रोशन सर हैं इसमें और भी बहुत सारे लीडर हैं इसमें आगरा कैंप गया। पहले खुद जाते थे अकेले, अब टीम के साथ जाना शुरू कर दिए। टीम के साथ जाना शुरू कर दिए तो हम में तो आग लग ही रहा था, अब टीम में भी आग लगना शुरू हो गया, मोटिवेशन की आग लगना शुरू हो गया। देखिए आगरा कैंप में आपका देखिए यहाँ पे कंट्री मैनेजर हैं, देखिए विजय सर हैं, आईएमडी रफीक सर हैं, ये इनको लोग से मिलने का मौका मिला इन लोगों से सीखने इन्होंने कहा, "ये देखिए मेरा जो पूरा टीम है आप देख लीजिएगा तो पूरा टीम यंग जनरेशन से भरा हुआ है। मेरे जो टीम है, पूरा टीम का अगर मिलाएँगे, तो मेरे टीम में जो है एवरेज आएगा 40 साल से नीचे का ही आएगा। सभी लोग यंग जनरेशन है, सभी लोग, जितना भी लोग हैं अभी देख लीजिए जितने कैंप में है, सब यंग जनरेशन ही है। उसके बाद जब आप खुद पे खर्च नहीं करेंगे, इसमें पैसा लगा, हमने पैसा लगा कर के सीखा। लोग सीखने से मना करते हैं, बोलते सर पैसा लगता है, कैसे करेंगे? लेकिन आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे भी नहीं। हमने सीखने पे खर्च किया और कहा जाता है कि जो खुद पे खर्च करता है जो खुद पे खर्च किया है दुनिया उसी को आरबीसी चैनल पे सर्च किया है। अगर आपको भी दुनिया आरबीसी चैनल पे सर्च करे, इसके लिए आपको खुद पे खर्च करना है। खुद पे खर्च खाने पे नहीं,
पेट का भोजन खुराक की बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग की खुराक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद हमने शुरू में बोला कि जब शुरू में हमें माइक दिया गया था, तो जो माइक 250 ग्राम के था, वो माइक हमें 2-3 किलो का लग रहा था। लग रहा था कि जैसे साँप हम पकड़ लिए, जितना जल्दी छोड़ दें। ठीक है? इस तरीके से हमें लगता था, लेकिन हमने कोशिश किया, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे, नहीं करेंगे नहीं होगा। तो हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया। देखिए, वही उसी का नतीजा है कि आज 1200 लोगों के क्राउड में भी 1300 ये खुद का क्राउड है, ये किसी दूसरा जगह नहीं जाकर के बोला है, खुद का लगाया हुआ है। कभी एक समय था कि एक एक आदमी को भी जुटाना बहुत मुश्किल लगता था हमें। आज देखिए 1200 लोगों का क्राउड जो है, वो हम लोग पूरा मिल कर के टीम के साथ कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए पटना ब्रांच में मौका मिला था, वहाँ पे भी हमने मीटिंग किया। उसके बाद हमने फैक्ट्री भी विज़िट किया। बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, दूसरा कंपनी उसको फैक्ट्री कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन हमने खुद अपनी आँखों से फैक्ट्री विज़िट किया 2022 में। ये देखिए सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम इनको भी कोटि-कोटि नमन और साधन चरण स्पर्श क्योंकि इन्होंने जो मिसाल कायम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया का पीवी घटता है, जो भी है डाउन जाता है, लेकिन इनका पीवी हमेशा बढ़ता है और ये जो नतीजा है क्योंकि हम लोग शुरू में पिताजी को हमेशा देखते थे, जब हम टी-एक्शन नहीं किए थे। छोटे थे बोल सकते हैं। उस समय हम देखते थे कि पिताजी जो है वो 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक आपको जग करके बात किया करते थे सुरेंद्र सर से, धर्मशिला मैडम से, ठीक है? मतलब इतना कि इनको अगर पास में खाना रख दिया जाता था, तो वो खाना ठंडा हो जाता था। ये खाना नहीं खाते थे, पहले बात ही करते थे। तो हमें देखते हैं कि मतलब कोई अगर मिसाल पूछता है कि ईमानदारी का, मेहनत का अगर कोई मिसाल है, तो वो मेरे गुरुजी हैं, शशिभूषण सर हैं। वो हैं। क्योंकि अगर कोई मेहनत करना सीखे तो उनसे सीखे, कोई अगर ईमानदार रहना सीखे तो कोई उनसे सीखे, ठीक है? तो उन्होंने ही देखिए सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम उनके टीम में हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी का। उसके बाद हमने सीधी फिग फैक्ट्री का देखिए दूसरा तस्वीर लोग गैनोडर्मा जब हम शुरू में होम मीटिंग दिखाने जाते थे, तो बहुत एकदम तिरछा नज़र से देखते थे कि पता नहीं ये जड़ी है क्या? पेंट किया हुआ है, क्या है? बहुत चमक रहा है। लेकिन आपको बता दें जब सिद्धि फिग फैक्ट्री हमने विज़िट किया, तो वहाँ गैनोडर्मा को अपने हाथों से स्पर्श किया, वहाँ पे देखा कि कैसे गैनोडर्मा होता है, कैसे गैनोडर्मा उपजता है, कल्टीवेशन इसका किसा कैसे होता है, वहाँ पे देखिए कुंदन सर है, इनको भी कोटि-कोटि नमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोशन सर हैं। और बाकी जो है डॉक्टर एस रंजन सर गुरुजी हैं, ये सभी लीडर को हमें वहाँ पे देखने को मौका मिला, उनसे सीखने को मौका मिला। क्योंकि हमेशा हम कहीं भी जाते हैं, तो हम अपना दिमाग को एकदम खुले रखते हैं, कान को एकदम खुले रखते हैं, ठीक है? क्योंकि कहाँ से कोई क्या मिलेगा, वो हमेशा हम सीखने की का कार्य करते हैं, सीखने की काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम जितने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है? माय अचीवमेंट इन रिएक्शन, रिएक्शन से मैंने क्या अचीव किया, पहले तो स्टार बना तो उतना खुशी मिला, क्योंकि शुरू-शुरू अचीव करते हैं तो बहुत खुशी मिलता है, उसके बाद रूबी बना, उसके बाद जो है वो हमने डायमंड का पोस्ट लिया, तो देखिए डायमंड का जब पोस्ट लिया तो हाँ, उसमें हमें सम्मानित किया गया, देखिए इसमें रंजीत सर हैं, इनको भी कोटि-कोटि नमन है और बाकी और भी लीडर्स हैं, ये आके उनको भी सादर चरण स्पर्श और इन जो है वो हमें वहाँ पे सम्मानित किया, तो हमें माला मिला तो उसमें जो है वो खुशी मिला, लेकिन माला मिला उससे तो खुशी मिला ही, साथ-साथ 10 तारीख को माल जो आया उससे ज़्यादा हमको खुशी मिला। क्योंकि वहाँ पे हमें लगा कि नहीं, आज जो हम इंजीनियरिंग में जो कमाते हैं, उससे ज़्यादा हमको डीएक्शन दे रहा है। ठीक है? वहाँ पे हमें ज़्यादा खुशी मिला। देखिए दोस्त एक ज़माना था, जब हम पढ़ाई करते थे 9 में, 7 में, 8 में, तो उससे पहले हम लोग जो है वो साइकिल मिलता था। ठीक है? आप लोग भी देखते होंगे कि बिहार में जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल दिया जाता, तो सबसे पहले वही साइकिल हमें मिला जो है लिया था, वो नीतीश कुमार के जो है मुख्यमंत्री उनके द्वारा जो है दिया गया था, तो वो साइकिल क्योंकि पहले हम लोग बहुत गरीब थे। गरीब नहीं, बहुत गरीब थे। आपको बता दें शर्ट पहनते थे ना, फटा हुआ पहनते थे, आपको क्या बताएँ? सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट में सपना था कि हम सीबीएसई में पढ़ें, लेकिन पैसा नहीं था उन पिताजी के पास कि वो सीबीएसई में पढ़ाएँगे। हमें जो है गवर्नमेंट स्कूल में जब ये दुःख वाली कहानी सुनाते हैं, आँख जो है ना वो भर आता है, कि कैसे-कैसे जो है वो डीएक्शन मिला कि हम लोग मतलब आगे निकल गए, अगर डीएक्शन नहीं मिलता, तो आज भी वही झोपड़ी के घर, आज भी वही फटा हुआ कपड़ा, आज भी वही एक टाइम का खाना खाते, ये नहीं मिल पाता। ठीक है? ये नहीं मिल पाता, ये सारा चीज़ जो है वो डीएक्शन की वजह से है। इसलिए डीएक्शन को जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। क्योंकि वो नहीं होता तो हम लोग जो आज राजा-महाराजा वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, वो नहीं जी पाते। अब देखिए डीएक्शन से पहले क्या था मेरे पास साइकिल था। लेकिन जब डीएक्शन में आए,
देखिए आज जो सपना होता है बहुत सारे लोगों का, वो रॉयल एनफील्ड बुलेट वो हमने डीएक्सन के पैसे से खरीदा। ठीक है? इसमें पिताजी का पैसा हमने नहीं लगने दिया, इसे अपना खुद का पैसा से खरीदा। ठीक है? जब डायमंड बने, डायमंड के बाद बोनस जब बढ़ा तो हमने खुद के पैसों से रॉयल एनफील्ड बुलेट जो है वो खरीदा क्योंकि ये मेरा ड्रीम बाइक है। वो गरीबी वाली कहानी जो है वो सुनते हैं तो आग भर आता उतना हम सुना नहीं पाएँगे, वो फिर मीटिंग रोकना पड़ जाएगा। इतना जो है वो दर्द भरी कहानी है वो जब हम लोग पढ़ते थे। पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि हमें पिताजी जब लाए आप लोग डीएक्शन समझना है तो ये समझ सकते हैं, कि जब कोई बाप अपना बेटा को डीएक्शन जॉइन करवा रहा है, तो समझिए डीएक्शन में कोई फिर शक करने की बात नहीं है। क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता है, कोई पिताजी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा कोई गलत काम करे। उन्होंने जो है वो हमें डीएक्शन में लगाया, तो इससे भी आप समझ सकते हैं अगर रिश्ता का अहमियत पता है, रिश्ता का वैल्यू कदर करते हैं, तो इससे भी आप डीएक्शन समझ सकते हैं कि जब पिताजी हमें डीएक्शन करवा सकते हैं, तो डीएक्शन ज़रूर कोई नंबर 1 चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है, तभी हमें जो है वो लगाया गया। ऐसा नहीं था कि हम पढ़ने में कमज़ोर थे। ऐसा नहीं, हमने जो है क्लास 8 तक हमेशा टॉप किया, नंबर 1 रोल नंबर के साथ हमेशा टॉप किया, 9 में आए वहाँ भी टॉप किया, 10 में आए, 10 में जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का उसमें भी टॉप 3rd पोज़ीशन पे हमने हासिल किया, 12 में भी किया तो उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न लाया। ये इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसमें भी हमने क्लियर किया मतलब हम पढ़ने में तो ऐसा नहीं थे कि कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी हमें डीएक्शन में लगाया गया। समझ गए? वो आपको वही ल इसीलिए लगाया गया क्योंकि हम भी शक नहीं किए डीएक्शन पे क्योंकि किस लिए नहीं किए? क्योंकि हमें मालूम था कि डीएक्शन ही ऐसा रास्ता है जो हमें साइकिल से आज देखिए बुलेट तक पहुँचा दिया है। ठीक है? उसके बाद हमें घूमने की आज़ादी भी मिला, हर जगह पे हमने घूमा और शायद डीएक्शन से पहले हम नहीं थे तो डीएक्शन में नहीं थे तो हम घूमते भी नहीं थे। क्योंकि गरीब आदमी जब डीएक्शन में नहीं थे, डीएक्शन में पिताजी भी नहीं तो कहाँ घूम सकता है? आप खुद सोचिए, वो खुद अपना बाज़ार तो जाने के लिए सोचता है कि जाएँगे बाज़ार तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, वो कहाँ से घूम पाएगा? लेकिन डीएक्शन में आने के बाद सबसे पहले पूरी जो है उड़ीसा में समुद्र के किनारे देखिए ऊँट का सवारी करने का मज़ा मिला। ये देखिए ये स्टाइल में आपको ऊँट का सवारी करने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसमें जो शॉकर रहता है, वो मेरा बुलेट का भी शॉकर से बहुत ही लाजवाब शॉकर है ये इसका। ठीक है? उसके बाद हमने ताजमहल, आगरा घूमने का काम किया। ये हमेशा जो है हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो हमेशा जीके में जो है वो सर लोग रटाया करते थे कि ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। किसने बनाया? तो शाहजहाँ ने। ये हमेशा रटते थे, जीके में ही रटते थे। लेकिन डीएक्शन मिला, डीएक्शन की वजह से आज ताजमहल को आँख के सामने देखे। ठीक है? ये जो है मौका मिलता है हाँ, इतिहास पढ़ना नहीं है दोस्त, अब इतिहास रचना है। अब हम लोग को इतिहास रचना है, इतिहास पढ़ना नहीं है। ठीक है यार, इतिहास रच के इतिहास बनना है। और उसके बाद देखिए आगरा कैंप में जो मेरे टीम मेंबर गए थे, उसके साथ जो है वो हम लोग फ़ोटो खिंचवाए। ये मेरे टीम के लोग हैं, बहुत अच्छा मेरा टीम है। मैं टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। आज हम आरबीसी पे आए हैं, नेक्स्ट जो बारी है हम अपना टीम को भी आरबीसी पे लाएँगे। बस आप लोग काम करिए, अपना बिज़नेस बढ़ाइए, अपना बोनस बढ़ाइए और माँ-बाप का सपना पूरा करिए और अपना बाल-बच्चे के लिए डीएक्शन ज़रूर करिए। उसके बाद हमने इंडिया गेट भी घूमा, वो दिल्ली का। ये भी जो है वो लोग जीके में पढ़ते थे कि इंडिया गेट कहाँ है दिल्ली में। तो हमेशा न्यूज़ में देखते थे, पेपर में देखते थे या कोई जाता था तो सुनाता था कि इंडिया गेट यहाँ है। लेकिन हमने जो है वो खुद अपनी आँखों से देखा, वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करवाया कि ये जो है वो मौका मिला हमें घूमने का आज़ादी रिएक्शन से। और दोस्त सिर्फ़ ये तो ट्रेन तक की बारी थी। समझ गए? एक गरीब आदमी का सपना जो होता है वो ट्रेन तक ही रहता है। लेकिन आप देखिए दोस्त, डी-एक्शन क्या देता है? डी-एक्शन एक हवाई चप्पल डी-एक्शन हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज से घुमाता है। ये पावर है डी-एक्शन में। एक समय था कि हम हवाई चप्पल जूता भी नहीं रहता था, हवाई चप्पल, ठीक है? क्योंकि जूता सीबीएसई वाला को मिलता है, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उनको मालूम है, जूता पहन के नहीं जाते, वो चप्पल पहन के स्कूल जाते हैं। बेंच नहीं मिलता है, घोड़ा पे बैठते हैं, घोड़ा पे बैठ कर के पढ़ते थे। लेकिन आज देखिए डी-एक्शन का ही दिन है कि आज हवाई चप्पल पहनते थे एक ज़माने में, आज हवाई जहाज से घूम रहे हैं। ये कोई और नहीं दे सकता दोस्त, आपको डी-एक्शन ही दे सकता है, इसलिए डी-एक्शन को दिल से करें, दिमाग से नहीं। उसके बाद जो है देखिए हमें जो मौका मिला, फर्स्ट बार, तो हमें जो मौका मिला वो सीट भी मिल गया मेरा विंडो साइड का, फर्स्ट बार में। विंडो साइड का सीट मिला, तो सबसे पहले जो है वो हम देखा करते थे कि जब भी बचपन था, बचपन में देखा करते थे कि जहाज जा रहा है तो हम लोग देखने जाते थे। हेलीकॉप्टर आया तो देखने जाते थे कि कहाँ आया, कहाँ आया? ये 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक देखने जाते थे। लेकिन आज देखिए डी-एक्शन मिला, आज डी-एक्शन में पहले नीचे से हवाई जहाज को आकाश में देखते थे, आवाज़ जो है वो आकाश को देखिए ज़मीन को
ऊपर से देख रहे हैं, ये आपको डीएक्शन मौका देती है। उसके बाद देखिए आपको ये सीट कैसा होता है, हमने कभी नहीं देखा था। क्योंकि जब बचपन में थे तो साइकिल का सीट देखे थे, ये बस का सीट देखे थे, ऑटो का सीट देखे थे, लेकिन ये कैसा प्लेन में मज़ा होता है, प्लेन का कैसा सीट होता है वो नहीं देखे थे, लेकिन हमें रिएक्शन मौका दिया। उसके बाद देखिए स्पाइस जेट के साथ जो है हमने उड़ान भरा। उसके बाद देखिए पटना एयरपोर्ट पे भी घूमने का मौका मिला क्योंकि यहाँ से ही हमने इन किया था। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट भी मौका मिला। ये जो है इसलिए हम एयरपोर्ट को भी दिखा रहे हैं आपकी फ़ोटो के साथ क्योंकि हम लोग जो है वो गरीब फैमिली के लोग स्टेशन पे फ़ोटो खिंचा कर के सिर्फ़ पोस्ट करने में लगे हुए रहते हैं, स्टेटस लगाते हैं। लेकिन देखिए रिएक्शन का दिन है कि आपको यहाँ पे भी घूमने का मौका मिला है, हैदराबाद गए थे, हैदराबाद भी प्लेन से गए थे, ठीक है? वहाँ पे भी हमें घूमने का मौका मिला। बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा कठिनाई है, तो उसी पे कहा जाता है कि मंजिलें मंजिलें लाख कठिनाई गुज़र जाएगा, हौसला हार कर बैठूँगा तो मर जाऊँगा, जो मज़ाक उड़ाया करते थे मेरा कहाँ है वो लोग, जो कहते थे रिएक्शन में मैं बर्बाद हो जाऊँ। आज ऐसे लोगों को हम ढूँढ रहे हैं जो कहते थे शुरू में कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा, ऐसे लोगों को मुँह पे ताला लग गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लोग जो कहते थे कि मैं बर्बाद हो गया डीएक्शन जॉइन करके, आज वही लोग कहते हैं मैं आबाद हो गया हूँ डीएक्शन जॉइन करके। सोचिए दोस्त अगर उनका बात मान जाता तो सच में बर्बाद हो जाता, लेकिन आज मैं पिताजी का बात माना आज आबाद हो गया। ठीक है? उसके बाद देखिए 5 स्टार होटल का मज़ा, आदमी जो है वो बिछौना पे सोने वाला व्यक्ति को आप देखिए 5 स्टार होटल में इतना बड़ा गद्दा मिलता है कि मत पूछिए मतलब उसमें बैठते हैं तो लगता है कि 1-2 फीट अंदर चले जाते हैं। सोचिए ये जो मौका मिलता है 5 स्टार होटल का मज़ा, ये आपको डीएक्शन दे रहा है दोस्त कहीं और इतना हम लोग में औकात नहीं है कि 5 स्टार होटल का मज़ा ले सकते। समझ गए? ये आपको मौका मिला है होटल हयात 5 स्टार होटल में हमें जाने का मौका मिला। उसके बाद देखिए द ताज पैलेस दिल्ली, आप लोग सर्च करके देखते हैं एक-एक दिन का किराया जो है 20-20 हज़ार रुपया होता है, 20-20 हज़ार रुपया एक-एक दिन का किराया। वो वहाँ पे हमें मौका मिला रहने का, खाने का, ठीक है? ये देखिए प्रोफ़ेसर सर से भी हमने मुलाकात किया। ये होटल का मज़ा आपको मिलता है रिएक्शन में। उसके बाद देखिए बेस्ट गुरु का अवार्ड आपको मिला प्रोफ़ेसर सर को। दुनिया का बेस्ट गुरु का अवार्ड नेटवर्क मार्केटिंग में किसको मिला? तो प्रोफ़ेसर सर को मिला। आज देखिए गोल्डन वीज़ा लेकर के दुबई में है, तो सर को भी फिर से एक बार से सादर चरण स्पर्श सर, क्योंकि आपने जो है हमेशा जब भी मिलते हैं, हमें मोटिवेट करने का काम किया है, हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, हिम्मत देने का काम किया है। तो बेस्ट गुरु का जो अवार्ड है, आपको यहाँ पे मिला है। उसके बाद कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको डीएक्शन मिला है। मतलब आपको डीएक्शन जो है वो दुनिया का, वर्ल्ड का बहुत जल्द नंबर 1 कंपनी होने जा रहा है। इंडिया का तो हो गया, कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको डीएक्शन को मिला। तो इन सभी को जो है वो एक बार फिर से आप लोग जहाँ भी हैं, आप ताली भी लगाइए आप लोग कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे जगह पे हैं, अपने आप को। अब सीधे एक ही चीज़ कहना है दोस्त, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब बारी आ गया है। जब धीरू भाई अंबानी मोबाइल का जब क्रांति आया था, तो उस समय वो बोले थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया नहीं किया लेकिन वो कर लिए। उस तरीक़ा से अब आया है, डीएक्शन एक क्रांति आया है, डीएक्शन एक गरीबी के खिलाफ क्रांति आया है। इसमें भी आप काम करिए और इसमें भी डीएक्शन भी बोल रहा है, अब कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर अब भी आप चूक गए, तो फिर आपका दुनिया मुट्ठी से निकल जाएगा। समझ गए? फिर जहाँ है वहीं रह जाएँगे। फिर दुनिया आपको मुट्ठी में कर लेगा, आप दुनिया को मुट्ठी में नहीं करेंगे। दुनिया फिर जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा। क्योंकि हमारे पिताजी बोलते थे जब हम इंजीनियरिंग छोड़ कर के हमें लगाए थे कि बेटा देखो एक फैसला अगर तुम गलत ले लिया तो तुमको ज़िंदगी भर चप्पल घिसना पड़ेगा, जूता घिसना पड़ेगा। ठीक है? उस समय हमें लगा कि ऐसा क्या वो बोल रहे हैं। अब आज समझ में आया कि अगर सच में वो इंजीनियरिंग करते रह जाते, तो आज मेरा जूता घिसते रह जाता। अब आज देखिए डीएक्शन किए हैं, आज देखिए ज़मीन पर छोड़िए आकाश में उड़ रहे हैं। ये आपको डीएक्शन करने का मज़ा मिलता है दोस्त, इसलिए अब बारी आ गया है, अब आप लोग भी जागिए, जागने की बारी आ गया है। अभी नहीं जागे क्योंकि सोएगा जो खोएगा, ठीक है? जो जागेगा वो सो पाएगा। तो इसलिए अब जागने की बारी आ गया है, डीएक्शन में अब जागने की बारी है, कुछ करने की बारी आ गया है। इसलिए वक़्त है, अभी भी जो है वो जागिए और कर लीजिए दुनिया मुट्ठी में। डीएक्शन गुड मॉर्निंग इसलिए बोलता है क्योंकि ऑल टाइम यहाँ पे गुड मॉर्निंग है और जब जागो जब सवेरा है, तो इसलिए अभी देर नहीं हुई है, अभी भी जागिए और डीएक्शन को तन, मन, धन से करना शुरू करिए। मात्र 5 शर्त। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये सब बहुत बड़ा बीमारी है दोस्त। ये हमेशा बहुत सारे लोगों को जो है वो सपना तोड़ करके रख दिया है। इसी पे हम कुछ आपके बीच में लाए हैं। वो कह रहे हैं क्या, "तू अपनी खूबियाँ को ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना।" आप लोग भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए।
क्योंकि कुछ-कुछ एक्टिविटी भी होना ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद क्या है, अगर रखना ही कदम है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना ही है तो ऊँचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। अगर बननी है तो यादें बन, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। अगर करना है तो डिएक्शन कर, नौकरी करने के लिए लोग हैं ना। समझ गए? बनना है तो मालिक बन, नौकर बनने के लिए लोग हैं ना। ठीक है? उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर 2023 को मलेशिया ट्रिप। आज पिताजी बोल रहे थे जब उन्होंने कॉल किया, वो बता रहे थे कि तुमको जो है वो पंडित जी जो हैं, वो बचपन में कुंडली निकलता है, उसमें वो बोले थे कि जब तुम्हारा एज 18 से प्लस होगा, तो तेरा बेटा जो है वो विदेश यात्रा करेगा। वो आज बता रहे थे और जब मलेशिया क्वालीफाई किए थे, तो उस टाइम भी बताए थे कि उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जब 18 साल प्लस होगा, पता ना मतलब उतना बिलीव हम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बात सच हुआ उनका। आज देखिए कि हम मलेशिया क्वालीफाई कर लिए हैं। आज 15 अक्टूबर 2023 को हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, गया में भी नहीं मिलेंगे, बिहार में नहीं मिलेंगे, आपको सीधे मिलेंगे तो मलेशिया में मिलेंगे, 15 अक्टूबर 2023 को मलेशिया में। अब सोचिए दोस्त आप लोग खुद फैसला कीजिए कि जो लोग बोलता था कि तू फँस गया, जो लोग बोलता था कि तू बेकार है, आज खुद आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं फँसा हूँ कि फँसा हुआ था जो निकल गया हूँ। ठीक है? पहले फँसा हुआ था, आज फँसा हुआ हूँ, आज निकल गया हूँ, ये किसी और का देन नहीं है, सिर्फ़ डिएक्शन का देन है। ठीक है? इसलिए कहते हैं दोस्त कि डिएक्शन अपार देती है, ज़िंदगी सँवार देती है। डिएक्शन अपार देती है, ज़िंदगी सँवार देती है और जब देने को सवार होती है, तो छप्पर क्या लिंटर को भी फाड़ देती है। ये डिएक्शन की पावर है। छप्पर तो छोड़िए लिंटर को भी फाड़ देती है जब देने को सवार होगी तो। अब खुद सोचिए ना कि जब इतना गरीबी से हम निकल कर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर छप्पर से छप्पर नहीं फटता, लिंटर को भी फाड़ कर पैसा नहीं आता क्योंकि हम लोग इतना गरीबी में दबे हुए थे। बीपीएल कार्ड जिसको बनता है ना, वो बना हुआ था बीपीएल कार्ड वाले। वो हम लोग जो है वो आज यहाँ तक पासपोर्ट बना रहे हैं, पासपोर्ट बना कर के विदेश जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये किसी और का दिन नहीं है, रिएक्शन का दिन है। अगर छप्पर फाड़ कर पैसा नहीं आता, तो आज हमारे घर में इतना सारा जो है वो खुशियाँ देखिए इतना सारा अचीवमेंट आज हमारे घर में हर चीज़ का सुविधा है, आज कोई चीज़ का कमी नहीं है और सिर्फ़ रिएक्शन से पैसा आता है और कहीं और से पैसा नहीं आता है। जो भी कुछ बना है सब रिएक्शन से बना है, कहीं और तीसरा इनकम नहीं है। सोचिए रिएक्शन छप्पर फाड़ के पैसा देता है। इसलिए आप लोग तन, मन, धन से रिएक्शन करिए, आप लोग को भी पास जो है वो सारा सुख-सुविधा मिलेगा, सब आएगा। इसी के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं, एक शायरी, शायरी के साथ हम आज का मीटिंग को क्लोज़ करेंगे। इसमें लिखा गया है, ये दुःख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। ये दुःख, ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। मतलब आप भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है, सभी लोग सिकंदर है, बस खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलना है और आप भी एक सिकंदर हैं, आप भी एक डायमंड है, आप भी एक डबल डायमंड है, आप भी क्राउन डायमंड है, आप भी क्राउन एम्बेसडर हैं, आप भी मलेशिया अचीवर हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।